कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हालिया बयानात की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें तारीखी हक़ाइक़ को मस्ख़ और अवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में एक बयान में आला सतह के दौरों और प्रोपेगेंडा के जरिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल मामूल के मुताबिक जाहिर करने के भारतीय हुकूमत की कोशिशों पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है और इसका हतमी हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। हुर्रियत तर्जुमान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में राजनाथ सिंह के दावे को भी मुस्तरद किया और कहा है कि इस तरह के बयानात का मकसद मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटाना है। राजनाथ सिंह के तरक्की के दावों के बरक्स भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में रेगुलराइजेशन के मुतालबे के हक में एहतजाज करने वाले डेली वेजर्स के खिलाफ ताकत का बहशाना इस्तेमाल किया। कुपवाड़ा के रिहायशियों ने रमजानुल मुबारक के दौरान सहरी और इफ्तारी के अवकात में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर की नाम निहाद कानून साज असम्बली में बीजेपी के रुकन सुनील शर्मा की तरफ से 13 जुलाई 1931 के शुहदा के खिलाफ एक बार फिर तौहीन आमेज बयान के बाद शदीद एहतजाज किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन अल्ताफ कुल्लू ने शुहदा का दिफा किया जिन्हें सुनील शर्मा ने गद्दार करार दिया था, जिसके बाद असम्बली में हंगामा आराई शुरू हो गई। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने स्पीकर से बीजेपी के रुकन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ये दूसरा मौका है जब बीजेपी ने कश्मीरी शुहदा की तौहीन की। इधर गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से भारतीय जेलों में नजरबंद कश्मीरी सियासी कैदियों के हालत-ए-जार का नोटिस देने की अपील की है। OIC के सेक्रेटरी जनरल के नाम खत में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने मकबूजा इलाके में जबरी गिरफ्तारियों, दौरान हिरासत तशद्दुद और काले कवानीन के बेदरीग इस्तेमाल को उजागर किया। खत में इंसानी हकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया गया है कि वो नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में मुक़य्यद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के साथ नारवा सलूक पर भारत को जवाबदेह ठहराएं।